Everyone, today I am going to teach you जेनिक बैलेंस थ्योरी। जेनिक बैलेंस थ्योरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एक थ्योरी दी गई थी जिसे हम बोलते हैं जेनिक बैलेंस थ्योरी। जेनिक बैलेंस थ्योरी सेक्स डिटर्मिनेशन का मेथड है किसमें? ड्रोसोफिला में। लेकिन ड्रोसोफिला का सेक्स डिटर्मिनेशन और ह्यूमन बीइंग का सेक्स डिटर्मिनेशन डिफरेंट होता है। ह्यूमन बीइंग में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है तो फीमेल होती है और एक्स वाई क्रोमोसोम होता है तो मेल होता है। यही आप सब लोग जानते हैं। हम अब बात करते हैं ड्रोसोफिला की। ड्रोसोफिला में क्या होता है? टोटल क्रोमोसोम जो है वो 8 क्रोमोसोम होते हैं। हैप्लॉइड कंडीशन में देखोगे तो आप कितना होगा? n=4 होगा। यहाँ 3 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये वाले जो है ये क्या है? ऑटोसोम्स। 1 पेयर, 2 पेयर एंड 3 पेयर, और 4th पेयर जो है वो किसका है? सेक्स क्रोमोसोम्स का है। इधर XX है और इधर XY है। मेल यहाँ पर हेट्रोगेमेटिक होता है, जैसा ह्यूमन बीइंग में भी मेल हेट्रोगेमेटिक होता है और फीमेल होमोगेमेटिक होती है। XX सेम कंडीशन जो है वो ह्यूमन बीइंग में भी होती है। अब यहाँ ड्रोसोफिला के अंदर जो देखते हैं अपन वाई क्रोमोसोम की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए मेल में XY क्रोमोसोम है, लेकिन ये मेल ने इसका जो कैरेक्टर है ये इस वाई क्रोमोसोम के कारण नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ वाई क्रोमोसोम का सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई भी रोल नहीं होता है। ये डिटरमाइन कौन करता है, मेल होगा या फीमेल? इस केस में, ड्रोसोफिला के केस में, ये डिटरमाइन करता है एक्स क्रोमोसोम का और ऑटोसोम्स का रेशो। मेन कौन करेगा डिटरमाइन? एक्स और ऑटोसोम का रेशो। अब हम डिटेल में जेनिक बैलेंस थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। जेनिक बैलेंस थ्योरी ड्रोसोफिला के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एक थ्योरी कैल्विन ब्रिजेस ने 1921 में दी थी। इन्होंने बताया था कि एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स, इनका रेशो जो है ड्रोसोफिला में सेक्स को डिटरमाइन करता है। एक्स क्रोमोसोम में फीमेलनेस के जीन्स होते हैं और जो ऑटोसोम्स होते हैं उसमें मेलनेस के जीन्स होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स क्रोमोसोम फीमेलनेस के कैरेक्टर को शो करेगा और ऑटोसोम्स मेलनेस के कैरेक्टर्स को शो करेंगे। वाई क्रोमोसोम का सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई भी रोल नहीं होता है। Genic balance is governed by the ratio of number of X chromosome to the number of sets of autosome in the zygote at fertilization. फर्टिलाइजेशन की टाइम पर जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तब एक्स और एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स का रेशो ही सेक्स को डिटरमाइन करता है। इस टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन को हम जेनिक बैलेंस सिस्टम कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑटोसोम्स और एक्स क्रोमोसोम का रेशो क्या होता है और इससे ऑफस्प्रिंग कैसे डेवलप होगी उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर रेशो किसका? सेक्स क्रोमोसोम मतलब एक्स का एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स का रेशो अगर 1 होता है तो ऑफस्प्रिंग क्या होगी? फीमेल। और अगर ये 0.5 होता है तो ऑफस्प्रिंग होगी मेल। 1 होगा तो फीमेल और 0.5 होगा तो मेल। अगर इसका रेशो 1 और 0.5 के बीच में आता है तो जो ऑफस्प्रिंग होगी वो कैसी होगी? इंटरसेक्स। ठीक है, ना तो वो मेल होगा ना फीमेल, कैसे होगा? इंटरसेक्स। और अगर रेशो 1.5 होता है तो ऑफस्प्रिंग होती है सुपर फीमेल, और अगर रेशो 0.33 होता है तो ऑफस्प्रिंग होती है सुपर मेल्स। मतलब 1 होगा तो फीमेल, 0.5 होगा तो मेल, 1 से ज्यादा होगा तो सुपर फीमेल और 0.5 से कम होगा तो सुपर मेल, और इन दोनों के बीच में होगा तो इंटरसेक्स। ओके, अब आप इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर आपको ट्रिप्लॉइड कंडीशन दे रखी है। यहाँ फीमेल है ट्रिप्लॉइड और मेल है डिप्लॉइड। जब इन दोनों का अब क्रॉस होता है तो उस समय यहाँ पर जो गैमेट बनेंगे वो इससे बनेंगे A+X और A+Y। इधर ये 4 टाइप के गैमेट्स बनते हैं इस कंडीशन में। अब हमें देखना है कि किस टाइप से एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स का जो रेशो है वो डिटरमाइन कर रहा है कि ऑफस्प्रिंग कैसी होगी। इसके पहले मैं आपको एक डायग्राम भी यहाँ बता देती हूँ आगे। अब यहाँ देखिए आप, फर्स्ट जब A+X और 2A+XX इन दोनों का यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पर, तो जो ऑफस्प्रिंग बनती है वो कैसी बनती है? ट्रिप्लॉइड फीमेल। मतलब ये एक तरीके से नॉर्मल फीमेल है। यहाँ देखिए एक्स क्रोमोसोम कितने हैं? 3 एक्स क्रोमोसोम है और 3 ऑटोसोम्स है, मतलब दोनों इक्वल है।
तो आप इस टेबल में देखिए नंबर ऑफ ऑटोसोम्स कितने हैं 3, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने हैं 3, तो दोनों जब 3 होते हैं तो क्या बनता है नॉर्मल फीमेल। मतलब जब 1 होता है तो नॉर्मल फीमेल होती है। हमने यही पढ़ा था कि एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स का जब रेशो 1 होगा तो क्या होगा नॉर्मल फीमेल होगी। ये भी आपने देखा ही है। अब देखिए यहाँ पर आप यहाँ 3 ऑटोसोम्स हैं और 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं। इसमें देखिए 3 ऑटोसोम्स एंड 2, यहाँ देखिए 3 ऑटोसोम्स हो गए और 2 एक्स क्रोमोसोम हो गए। इस कंडीशन में अपन देखते हैं 2/3 कितना होता है 0.66। तो हमने क्या पढ़ा था 0.66 होगा तो क्या होगा इंटरसेक्स, यही पढ़ा था हमने। मतलब 0.5 से लगा करके 1 के बीच में आ रहा है 0.66, इसलिए क्या हुआ है ये इंटरसेक्स। तो यहाँ देखिए आप ये इंटरसेक्स है। यहाँ देखिए अब 2 ऑटोसोम्स हैं और 2 एक्स क्रोमोसोम है। 2 ऑटोसोम्स और 2 एक्स क्रोमोसोम मतलब दोनों इक्वल हुए तो कितना हो जाएगा 2/2 1 होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा नॉर्मल फीमेल होगी। यहाँ देखिए आप ये 2/2 हो जाएगा। 2/2 कितना हुआ 1, तो नॉर्मल फीमेल। इस केस में देखिए 2 ऑटोसोम्स हैं और 1 एक्स क्रोमोसोम है। जब 2 ऑटोसोम्स और 1 एक्स क्रोमोसोम होता है तो 1/2 0.50 हो गया तो क्या हो गया नॉर्मल मेल। हमने पढ़ा था कि 0.50 होता है तो मेल होता है। यहां देखिए 3 ऑटोसोम्स है और 2 एक्स क्रोमोसोम्स है। ये 3 ऑटोसोम्स एंड 2 एक्स क्रोमोसोम तो क्या होगा इंटरसेक्स। ठीक है इंटरसेक्स। अब आता है 3 ऑटोसोम्स और 1 एक्स क्रोमोसोम। ये रहा 3 ऑटोसोम्स एंड 1 एक्स क्रोमोसोम। यहाँ आप देखोगे 1/3 कितना होता है 0.33। तो इस केस में क्या हो जाएगी सुपर मेल या मेटा मेल। अब यहां देखते हैं 2 ऑटोसोम्स और 3 एक्स क्रोमोसोम है। दो ऑटोसोम्स हैं और 3 एक्स क्रोमोसोम है। ये देखिए 2 ऑटोसोम्स और 3 एक्स क्रोमोसोम हुए। इस केस में 3/2 1.50 हुआ और यहाँ क्या हो गई सुपर फीमेल या मेटा फीमेल हो गई। ठीक है ये सुपर फीमेल। अब आप देखिए 2 ऑटोसोम्स है यहाँ पर और 2 एक्स क्रोमोसोम है। तो 2/2 कितना होता है 1, तो 1 जब होगा रेशियो तो क्या होगी नॉर्मल फीमेल। तो इस टाइप से यहाँ पर सेक्स डिटरमाइन हो रहा है। और सेक्स डिटरमिनेशन किस बेसिस पर हुआ है एक्स और ए, मतलब एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स के रेशियो से ड्रोसोफिला में सेक्स का डिटरमिनेशन होता है कि नॉर्मल मेल होगा या नॉर्मल फीमेल होगी या फिर सुपर मेल होगा या सुपर फीमेल होगी और या इंटरसेक्स होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन को मैकलंग ने 1902 में दिया था। उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि क्रोमोसोम ही सेक्स डिटरमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एक जोड़ी क्रोमोसोम्स जो होते हैं जिन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम्स या एलोसोम्स या हेटेरोसोम्स कहते हैं वो ही सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। ये मैकलंग की थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया है। अब हम देखते हैं कि जब हायर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेल और गैमेट के फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होता है। ये दोनों फ्यूज होते हैं और फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ये गैमेट हैप्लॉइड नंबर के क्रोमोसोम्स को कैरी करते हैं, मतलब इसमें कंडीशन एन होती है। अब क्रोमोसोम 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम्स और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स जो होते हैं वो बॉडी के फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं और ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उनके अंदर 22 पेयर्स ऑटोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इनका नंबर और मॉर्फोलॉजी जो होता है मेल और फीमेल में कंजर्व रहता है। सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं जिन्हें हम एलोसोम्स भी कहते हैं वो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। अब हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन के बेसिस पर मेन टाइप्स की बात करते हैं तो एक होते हैं हेटेरोगैमेटिक मेल्स। हेटेरोगैमेटिक मेल्स वो मेल होते हैं जो 2 टाइप के गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट हैं, यहाँ सेम टाइप के हैं
तो जो दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स का प्रोडक्शन करेंगे, एक एक्स का और एक वाई, दो गैमेट बनेंगे यहाँ पर। तो दो डिफरेंट गैमेट बनेंगे, एक एक्स और एक वाई, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, हेट्रोगैमेटिक मेल कहलाएंगे। अब इस कंडीशन में आप देखो, यहाँ पर एक्स, एक एक्स एक्स है और एक्स जीरो है, इसको अपन एक्स ओ भी कहते हैं। तो इस कंडीशन में ये हेट्रोगैमेटिक हुआ और ये दोनों एक जैसे हैं तो ये होमोगैमेटिक कंडीशन हुई। तो ये भी हेट्रोगैमेटिक मेल है यहाँ पर और ये भी हेट्रोगैमेटिक मेल है। तो मेन टाइप अपन देखते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में हेट्रोगैमेटिक मेल की एक्स वाई और एक्स जीरो या एक्स ओ कंडीशन होती है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग की बात करें जैसे अगर अपन, तो फीमेल के अंदर इधर ऑटोसोम्स हैं और इधर सेक्स क्रोमोसोम है। फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, और मेल में एक एक्स और एक वाई सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और बाकी के ऑटोसोम्स होते हैं। तो 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, जो फीमेल में एक्स एक्स होते हैं और मेल में एक्स वाई होते हैं। जब इसके गैमेट बनेंगे तो एक ए प्लस एक्स और इधर ए प्लस एक्स बनेगा। तो यहाँ दो सेम टाइप के गैमेट बन रहे हैं, तो फीमेल यहाँ पर कैसी है, होमोगैमेटिक फीमेल है। यहाँ दो डिफरेंट टाइप के गैमेट बन रहे हैं, ए प्लस एक्स और ए प्लस वाई देख रहे हैं आप, तो एक्स और वाई आ रहा है यहाँ पर, तो डिफरेंट टाइप के गैमेट हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं मेल हेट्रोगैमेटिक होता है। जब ए प्लस एक्स और ए प्लस एक्स मिलेगा तो ए प्लस एक्स एक्स बनेगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि जहाँ पर भी एक्स एक्स होते हैं वो तो फीमेल में डेवलप होती है, और जहाँ पर भी एक्स के साथ वाई आ जाता है तो वो मेल बन जाता है। इसका मतलब ह्यूमन बीइंग में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम ही सेक्स को डिटरमाइन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जब केवल एक्स क्रोमोसोम्स होंगे तो फीमेल बनेगी, और जब एक्स और वाई दोनों होगा तो मेल बनेगा। इसका मतलब वाई क्रोमोसोम जो है वो भी सेक्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पर SRY जीन होते हैं और वो SRY जीन जो होते हैं वो मेल सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। ओके, लेकिन अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें तो ड्रोसोफिला में भी सेम यही कंडीशन होती है, वहां भी मेल हेट्रोगैमेटिक होता है और फीमेल होमोगैमेटिक होती है। लेकिन जैसा ह्यूमन बीइंग में तो क्या हो रहा है कि वाई क्रोमोसोम मेलनेस के कैरेक्टर्स को शो कर रहा है, मेलनेस मतलब मेल सेक्स को डिटरमाइन कर रहा है, लेकिन ड्रोसोफिला में ऐसा नहीं होता है। ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन में वाई क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं होता है, वहां सेक्स डिटर्मिनेशन ऑटोसोम्स और एक्स क्रोमोसोम के रेशो पर डिपेंड करता है। तो ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म और ह्यूमन बीइंग में सेक्स डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं हेट्रोगैमेटिक मेल फीमेल्स की। यहाँ देखते हैं आप ZW कंडीशन, तो यहाँ ये जो ZW कंडीशन है ये कैसी है, हेट्रोगैमेटिक। तो फिशेस, रेप्टाइल, बर्ड्स, इंसेक्ट जैसे कि बटरफ्लाइज और मोथ में ऐसी कंडीशन होती है जहां पर फीमेल तो होती है हेट्रोगैमेटिक और मेल होता है होमोगैमेटिक। सेकंड कंडीशन में आप देख सकते हो Z0 या ZO और ZZ कंडीशन, ये बटरफ्लाइज और मोथ में होती है। यहाँ पर भी ये क्या है, हेट्रोगैमेटिक फीमेल है और होमोगैमेटिक मेल है। हैप्लोडिप्लॉइडी, हैप्लोडिप्लॉइडी कंडीशन वो होती है, अब ये दो वर्ड से मिलकर के बना है हैप्लो एंड डिप्लॉइडी। अब हैप्लो नाम क्यों आया है, क्योंकि जब मेल जो बनते हैं इनकी कॉलोनी जो होती है हनी बीज वगैरह की, इनकी कॉलोनी में अपन देखते हैं एक तो क्वीन होती है और एक मेल होता है, मतलब ड्रोन होते हैं और वर्कर्स होते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि जो डिप्लॉयड फीमेल होती है, डिप्लॉयडी नाम क्यों पड़ा है उसकी अपन बात करते हैं कि डिप्लॉयड फीमेल जो होती है उसका फॉर्मेशन स्पर्म और एग के फ्यूजन से होता है। तो स्पर्म में भी एन है, एग में भी एन है, तो एन और एन मिलेंगे तो क्या होगा, 2n का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर जो फीमेल बनेगी वो कैसी होगी, 2n, तो क्या होगी, डिप्लॉयड फीमेल। और जो मेल होता है वो डायरेक्टली एग से बनता है, तो एग कैसा होता है, हैप्लॉइड, तो मेल भी कैसा बनेगा, हैप्लॉइड। तो मेल तो होता है हैप्लॉइड और फीमेल होती है डिप्लॉइड, इसीलिए इस कंडीशन को हम बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइडी। ये कंडीशन हनी बीज, वास्प, आंट्स और टर्माइट्स में देखी जा सकती है। थैंक यू।